लगभग हर बगीचे में, हर खेत में एक छोटा सा, बहुत ही मामूली सा दिखने वाला कीट रहता है। लेकिन इस मामूली से जीव के पीछे ना एक बहुत ही असाधारण कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो इसे हमारे प्लैनेट के सबसे कामयाब और सबसे विनाशकारी कीटों में से एक बना देती है। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक कीड़ा जो इतना छोटा है, इतना नाजुक सा है, वो हमारी फसलों के लिए इतना बड़ा खतरा आखिर बन कैसे सकता है? इसका जवाब छिपाए इसकी, आप कह सकते हैं, अविश्वसनीय बायोलॉजी में, और हाँ, कुछ छिपी हुई सुपर पावर्स में भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एफिड्स की। हो सकता है आपने इनका नाम ग्रीन फ्लाई या ब्लैक फ्लाई के तौर पर सुना हो। तो पहली नज़र में देखेंगे ना, तो ये छोटे छोटे नाशपाती के शेप के कीड़े हैं। शरीर भी बिल्कुल नरम होता है और ये पौधों का रस चूसकर जीते हैं। देखने में तो लगता है कि ये कितने आसान शिकार होंगे, लेकिन यकीन मानिए, इनकी ये जो शक्ल है ना, ये बहुत बड़ा धोखा है। तो आखिर एफिड्स की कामयाबी का राज क्या है? असल में इनके पास सुपर पावर्स का एक पूरा जखीरा है, और ये कोई मजाक नहीं है। इनकी जो काबिलियत है ना, वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, और यही वो चीजें हैं जो इन्हें इतनी तेजी से अपनी आबादी बढ़ाने में मदद करती हैं। चलिए, इनकी पहली और सबसे बड़ी सुपर पावर से शुरू करते हैं। इसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक फीमेल एफिड को बच्चे पैदा करने के लिए मेल की जरूरत ही नहीं है। जरा सोचिए, वो बिना मेटिंग के ही सीधे अपनी ही जैसी फीमेल को जन्म देती हैं, और वो भी जिंदा। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इसे कहते हैं टेलीस्कोपिंग जनरेशन। इसका मतलब समझिए, एक फीमेल एफिड जब पैदा होती है ना, तो उसके अंदर पहले से ही अगली पीढ़ी के बच्चे पल रहे होते हैं। मतलब वो पैदा ही प्रेग्नेंट होती है। ये तो कमाल ही है, और यही वजह है कि इनकी आबादी किसी धमाके की तरह बढ़ती है। अब सवाल ये है कि ये क्षमता आखिर कितनी जबरदस्त है। तो इसे ऐसे समझिए, पत्ता गोभी एफिड जैसी कुछ किस्में एक ही मौसम में 41, जी हाँ, 41 पेड़ियां पैदा कर सकती हैं। जरा सोचकर देखिए, बसंत में पैदा हुई एक अकेली फीमेल थ्योरी के हिसाब से सीजन खत्म होते होते अरबों की आबादी बना सकती है। अरबों। इनकी एक और सुपर पावर है, इनके खाने का तरीका। इनके मुंह में स्टाइलेट्स नाम के, कह लीजिए, नुकीले अंग होते हैं, जो एक हाईटेक सुई या स्ट्रॉ की तरह काम करते हैं। ये इन्हें सीधे पौधे के फ्लोएम में डाल देते हैं। फ्लोएम को आप पौधे का न्यूट्रिशन हाईवे समझ सकते हैं, और वहां से सीधे मीठे रस का मजा लेते हैं। देखिए, एफिड्स इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जहां इनके दोस्त भी हैं, दुश्मन भी, और हाँ, किसान भी, जिनसे इनकी सीधी टक्कर होती है। एफिड्स का सबसे अजीब और दिलचस्प रिश्ता है चींटियों के साथ। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ चींटियां तो एफिड्स को पालतू जानवरों की तरह पालती हैं। जी हाँ, वो एफिड्स को दूसरे शिकारी कीड़ों से बचाती हैं। और बदले में क्या लेती हैं? एफिड्स एक मीठा लिक्विड छोड़ते हैं, जिसे हनीड्यू कहते हैं। चींटियां उसे खाती हैं। चींटियां तो अपने एंटीना से एफिड्स को सहलाकर, जैसे गाय का दूध निकालते हैं ना, वैसे ही हनीड्यू निकलवाती हैं। लेकिन जहां दोस्त हैं, वहां दुश्मन भी तो होते हैं। इनकी दुश्मनों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। लेडीबग, होवरफ्लाई के लार्वा, परजीवी ततैया, और तो और एफिड लायंस कहे जाने वाले लेसविंग लार्वा जैसे न जाने कितने ही शिकारी हैं जो एफिड्स का शिकार करते हैं। ये असल में प्रकृति का एक चलता फिरता वॉर जोन है। अब ऐसा भी नहीं है कि एफिड्स बिल्कुल ही बेचारे हैं। इनके पास भी बचने के तरीके हैं। जैसे ही इन्हें कोई खतरा महसूस होता है, तो इनकी पीठ पर 2 छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें कॉर्निकल्स कहते हैं। उनसे ये एक चिपचिपा और बहुत जल्दी जमने वाला वैक्स छोड़ते हैं। या फिर सबसे आसान तरीका, ये बस पौधे से नीचे कूदकर भाग जाते हैं। और बस यहीं पर आकर एफिड्स की दुनिया हम इंसानों की दुनिया से टकराती है। इनकी ये जो जबरदस्त काबिलियत है ना, जो इन्हें नेचर में जिंदा रहने में मदद करती है, वही काबिलियत इन्हें खेती किसानी का सबसे बड़ा दुश्मन भी बना देती है। पूरी दुनिया में एफिड्स की करीब 400 प्रजातियां हैं जो हमारे खाने पीने की फसलों पर हमला करती हैं, और ये नुकसान 2 तरीकों से पहुंचाते हैं। एक तो ये पौधों का रस चूसकर उन्हें कमजोर करते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा ये है कि ये 110 से भी ज्यादा तरह के पौधों के वायरस फैलाते हैं। सोचिए, ये डबल अटैक है जो फसलों को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। भारत के संदर्भ में इसका क्या असर है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा।
सिर्फ एक तरह का एफिड सरसों की फसल को 83% तक बर्बाद कर सकता है। 83%। ये एक छोटा सा आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि ये नन्हा सा कीड़ा हमारी इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा सिरदर्द है। तो सवाल ये है कि इस सुपर पेस्ट से लड़ा कैसे जाए? इसका जवाब है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM। अब ये सिर्फ कीटनाशक छिड़कने वाला तरीका नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। ये एक पूरी तरह से साइंटिफिक स्ट्रैटेजी है जिसमें कीड़ों से निपटने के लिए कई अलग-अलग तरीकों को एक साथ मिलाया जाता है। यहाँ पर आप ट्रेडिशनल तरीकों और IPM के बीच का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। पुराने कीटनाशकों से क्या होता है, कीड़ों में रेजिस्टेंस आ जाती है, वो और मजबूत हो जाते हैं, पर्यावरण को नुकसान होता है, सो अलग, और ये लेडीबग जैसे हमारे दोस्त कीड़ों को भी मार देते हैं। दूसरी तरफ है IPM जो टिकाऊ है, ये पर्यावरण पर कम से कम असर डालता है और एफिड्स से लड़ने के लिए कुदरत के ही बनाए शिकारियों मतलब इनके नेचुरल दुश्मनों का इस्तेमाल करता है। तो आखिर में हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर खड़े होते हैं। अपनी फसलों को बचाने की इस जंग में क्या हमें कीटनाशकों की ब्रूट फोर्स यानी अंधी ताकत पर निर्भर रहना चाहिए या फिर IPM जैसे एक समझदारी भरे बैलेंस तरीके को अपनाना चाहिए? शायद इस मामूली से दिखने वाले महाकीट से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका ताकत का इस्तेमाल नहीं बल्कि अक्ल का इस्तेमाल करना है।